नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं लाजवाब न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म में हूं सैयद नियाज़ शाह और पेश खिदमत है आज दिन भर की कुछ अहम और बड़ी खबरों पर मबनी हमारा खुसूसी प्रोग्राम खबर दिन भर। खबर दिन भर में आज बात करेंगे सबसे पहले महकमा हेल्थ के ISM डिपार्टमेंट की, यानी आयुष डिपार्टमेंट की। आयुष डिपार्टमेंट की गफलत शारी की और आयुष महकमा की तरफ से किस तरह से सरकारी पैसे को बर्बाद किया जा रहा है और किस तरह से अद्वियात को तबाह किया जा रहा है, इस पर आज हम आपको एक रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं। असल में मामला जम्मू कश्मीर यूटी के ज़िला गांदरबल का है। गांदरबल में आयुष डिपार्टमेंट की जानिब से जो आयुष की अद्वियात हैं जो वहाँ पर लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सरकार की जानिब से भेजी गई थी, वो दवाइयाँ हमें आज मलशाही बाग में एक कूड़ेदान में पड़ी हुई मिली हैं। और थोड़ी बहुत दवाइयाँ नहीं हैं, बल्कि इन अद्वियात की तादाद बहुत ज़्यादा है और इनकी जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा है। इनमें कुछ दवाइयाँ ऐसी भी हैं जो दवाइयाँ अभी काबिल इस्तेमाल हैं, यानी 2026 तक उनकी जो एक्सपायरी डेट है वो है, और इसके अलावा कुछ अद्वियात जो हैं वो एक्सपायर भी हो चुकी हैं। और इस तरह से कूड़ेदान में सरकारी पैसे को फेंक दिया गया है, जैसे कोई घर के कूड़े करकट को भी शायद ही फेंकता होगा। पहले आप मुख्तार अहमद की ये रिपोर्ट देखिए। मुख्तार अहमद लाजवाल नुमाइंदा जो वहाँ स्पॉट पर पहुंचे, जो कुछ उन्होंने अपनी आंखों से देखा वो आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद हम इस खबर पर मजीद मुफस्सल जो इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुंचाएंगे। जी मुख्तार, बताइए, जब आप वहाँ पर पहुंचे और उस वक्त आपने जो कुछ अपनी वहाँ आंखों से देखा वो हमारे नाजरीन को बताइए। एक इलाके में हूँ, यहाँ पर मलशाही बाग इसको कहते हैं। यहाँ पर मैं एक सेग्रीगेशन प्लांट पे हूँ मैं, यहाँ पर जहाँ कूड़ा करकट जो जमा करके उसको ठिकाने लगाया जाता है। यहाँ हम आए, यहाँ पर हम ये देखकर हैरत में रह गए कि यहाँ पर JKMSCL जो ISM है, यूनानी या देसी इलाज के लिए जो दवाई बनाई गई है, इसको यहाँ पर ज़ाया किया गया है। ये जो बोतल मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, इस पे एक्सपायरी डेट है 3 मार्च 2026 तक है। इस दवाई को मरीजों के लिए इस्तेमाल करना था, मरीजों को देना था, ताहम यहाँ पर जो कंसर्न महकमा है उन्होंने इसको कूड़ा करकट बनाकर यहाँ पर फेंक दिया है। जो इसके जिम्मेदारान हैं, पता नहीं वो अभी कहाँ हैं, क्या समझ रहे हैं, कैसे बैठे हैं, किस तरह उन्हें इसकी जो डिस्पोजिंग है इसकी इजाज़त दे दी। तो ये एक लम्हे फिक्रिया है कि जो दवाई जिसपे मुल्की सतह पे इस देसी इलाज को, यूनानी इलाज को तरजीह दी जा रही है, इसके फ़रोग के लिए काम किए जा रहे हैं, महकमे अलग बनाए गए, लेकिन बदकिस्मती का आलम यह है कि इसकी जो दवाई है जिस पे पैसे खर्च किए गए हैं सरकार की तरफ से, वो ज़ाया किया जा रहा है। तो हमारी यही अपील रहेगी यूटी इंतज़ामिया से, मुल्की इंतज़ामिया से, को वो इस मसले को देखें। तो नाजरीन, आपने मुख्तार अहमद को सुना और वहाँ पर उन्होंने जो कुछ देखा वो उन्होंने कैमरे की नज़र से आप तक भी पहुँचाने की कोशिश की। हमने स्टूडियो से गांदरबल में मौजूद आयुष के जो नोडल ऑफिसर हैं डॉक्टर मुश्ताक अहमद, उनके साथ टेलीफोनिकली बात की और उन्हें जब बताया कि इस तरह से वहाँ पर आपकी यानी ISM की जो अद्वियात हैं वो कूड़ेदान में पड़ी हुई हैं, तो उन्होंने इस बात को मानने से साफ तौर पर इनकार कर दिया कि हमारी जानिब से या हमारी तरफ से इस तरह से कोई भी वहाँ पर अद्वियात नहीं पड़ी हुई हो सकती हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर इस तरह का कोई वाक़या सामने आता है तो उस पर इन्वेस्टिगेट किया जाएगा और कसूरवारों को पर जो है वो कार्रवाई भी की जाएगी। ये बात जो है वो डॉक्टर मुश्ताक ने की है। डॉक्टर मुश्ताक का इंटरव्यू आपको सुनवाने से पहले हम यहाँ पर ये बात ज़रूर कहना चाहेंगे कि भारतीय सरकार की जानिब से अवामी फलाह और बहबूद के लिए कई स्कीमें चलाई जाती हैं और उन स्कीमों में हमारा ISM जिसको आयुष कहा जाता है वो भी एक डिपार्टमेंट है और उसके तहत भी आवाम को बहुत सारे फ़ायदे पहुँचाए जा रहे हैं।
अक्सर जगहों पर बल्कि गवर्नमेंट की जानिब से, भारतीय सरकार की जानिब से मुफ्त अद्वियात ख़ते अफलास से नीचे ज़िंदगी बसर करने वाले लोग और दीगर जो भी लोग ISM से जुड़ना चाहते हैं, वो अद्वियात खाना चाहते हैं, और वो उनके लिए प्रोवाइड करवाई जाती हैं फ्री ऑफ कास्ट, बग़ैर पैसे के। और इन अद्वियात से कई तरह के, बल्कि हर बीमारी का जो है वो इलाज करने का ISM दावा भी करता है, लेकिन इस तरह से सरकार की जानिब से लाखों रुपए की लागत वाली तकरीबन जो ये अद्वियात हैं, अगर इनको आवाम तक नहीं पहुंचाया गया और इन्हें कूड़ेदान में डाल दिया गया है, तो इससे ये बात तो साफ तौर पर नज़र आ रही है कि गांदरबल में आयुष यूनिट कहीं ना कहीं अपनी ड्यूटी में या अपनी फ़र्ज़ में गैर फ़र्ज़ शनासी का मुज़ाहरा कर रहा है। और इस खबर के मंजर आम पर आने के बाद क्या गांदरबल के जो आयुष डिपार्टमेंट के लोग हैं उन पर कार्रवाई होगी? अगर होगी तो किस तरह की कार्रवाई होगी, और अगर नहीं होगी तो फिर इस बात का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर सरकारी पैसा खुर्द-बुर्द किया जा रहा है और आवाम की ज़िंदगियों के साथ एक तरह से खेला जा रहा है। अवामी ज़िंदगियों के साथ क्यों और किस तरह से खेला जा रहा है, ये हम ज़रा आगे चल के आपको बताएंगे। पहले गांदरबल के आयुष यूनिट के जो हेड हैं डॉक्टर मुश्ताक, उनसे की गई हमारी ये टेलीफोन पर बात आपको सुनवा देते हैं। जी मुश्ताक साहब, आपके गांदरबल इलाके में ये जो अद्वियात इस तरह से कूड़ेदान में डाल दी गई हैं, इसकी वजह क्या है कि आपने इन दवाओं को इस तरह से खुलेआम क्यों फेंक दिया है इतनी बड़ी क्वांटिटी में? अब पता नहीं, अगर कोई मतलब कोई NGO अगर किसी के पास दवाई है या किसी और के पास, वो हमारे साथ थोड़ी चढ़ा जाएगा। सर हमें भी पता नहीं है, तो अगर हम एक्चुअली ना लीव पे हैं आज। जी 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 जी। तो हमें पता भी नहीं है कहाँ पे है, किस जगह है क्या नहीं है। अगर होगा तो हम वेरीफाई करेंगे, देखेंगे कहाँ पे है। अगर किसी जगह होगा, अगर हमारी दवाई तो वैसे होगी नहीं, क्योंकि हम जो है हमारी दवाई बिल्कुल आती है, इसमें वो जनरल स्टोर में आती है और हमारी इतनी डिमांड रहती है कि हम उसमें वो तुरंत खत्म कर देते हैं। हम इनको अपने अपने सेंटरों में भेज देते हैं, उतना ही आता है जितना उनकी रिक्वेशन होती है। ठीक ठीक ठीक। तो जो अगर किसी जगह कूड़ेदान में होगी तो वो हमारे सर के ऊपर अगर हो जाए तो उसमें हमारी गलती नहीं होगी। अगर देखेंगे, अगर किसी जगह होगी भी तो हम उसमें देखेंगे। अगर किसी जगह होगी हम एक कमेटी बनाएंगे, वहाँ पे देखेंगे, अगर होगी तो हम उसकी तहकीकात करवा देंगे। अगर उसमें कोई भी उसमें होगा तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। मलशाही बाग। हाँ, तो वहाँ पर आपकी जो है वो दवाइयाँ पड़ी हुई हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है होगी। मलशाही बाग तो हमारा एरिया, उसमें हमारी कोई इंस्टीट्यूशन भी नहीं पड़ता है। जो मलशाही बाग है हमारा कोई इंस्टीट्यूशन वहाँ पे है ही नहीं। अगर वहाँ पे दवाई होगी, क्या होगी, कूड़ेदान में होगी तो कैसे है हमें नहीं पता। तो ये सर ISM जो है, ये आपकी दवाइयाँ NGOs वगैरह को कैसे मिलती हैं? आप प्रोवाइड करवाते होंगे? नहीं, उसमें एक प्रोसीजर है, एक ऑर्डर है बाज़ाब्ता। अगर हम इनके साथ कोई कैंप करते हैं तो हम आउटरीच करते हैं। मलशाही बाग तो बिल्कुल गांदरबल के नजदीक है, लेकिन हम अगर उनके साथ करते हैं, कोई कैंप करते हैं उनके साथ, तो हम अपने डॉक्टर्स को भेज देते हैं और मेडिसिन भेज देते हैं। हो सकता है अगर वहाँ पे कोई बच जाता है, कुछ दवाई अगर वहाँ पे बच जाता है, वैसे तो एक ट्रक किसी जगह जाती नहीं है। हमारी पूरे गांदरबल में एक साल में पूरी एक ट्रक आ जाती है या 2 ट्रक हो सकती है। तो हम देखेंगे, अगर वहाँ पे होगा तो हम पूरी कार्रवाई करके हम कल ही एक टीम तश्कील देंगे। हम देखेंगे, अगर हमें आइडेंटिफाई करके देंगे तो हम देखेंगे हमारी होगी तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, हमारी है। वैसे तो हमारी होगी नहीं। चलिए, आपका क्योंकि हमारे पास रहती नहीं है दवाई। जी जी। ये जो आप NGO वगैरह को देते हैं तो इसमें फिर जो मतलब डिस्पोज वगैरह होती है उसके लिए आपकी निगरानी कुछ नहीं रहती है इस पे? बिल्कुल, वैसे तो डिस्पोज ऑफ तो होती नहीं है दवा। हमारी इतनी डिमांड है कि 1 महीने में फिर दोबारा मंगाना पड़ता है कि हमारे पास
होती ही नहीं है दवाई। ठीक ठीक। जब दवाई खत्म होती है तो हम तो रिक्वेशन भेज के हमारे पास दवाई आ जाती है तो हम तुरंत भेज देते हैं और वहाँ पे वो खत्म हो जाती है। जब वहाँ पे खत्म हो जाए तब रिक्वेशन आती है, तब हम दे देते हैं उनको दवाई। ऐसे तो मतलब किसी जगह डंप होने का सवाल ही पैदा नहीं होता कि हमारे पास किसी जगह डंप है या कुछ है। हाँ, कोई अगर कोविड में किसी जगह होती, कोविड में हम देते थे दवाई, पूरी दवाई देते थे, मतलब वहाँ पे कोई घर नहीं था, कुछ भी नहीं था, कोई कोविड में हमने घर घर दवाई बांटा। हो सकता है उसमें किसी घर वाले ने अगर कुछ फेंका होगा या कुछ ज्यादा किसी को जगह होगा या किसी एक्सपायरी होगी, हो सकता है। इसको डिस्पोजल के लिए जो है वो मतलब बाज़ाब्ता प्रोसीजर होता है। बिल्कुल सर प्रोसीजर होता है। अगर हमारे पास किसी जगह कोई एक्सपायरी भी होती है, हम उसमें कोई एक्सपायरी अगर रह भी जाती है कहीं पे, हमारे कोई डिस्ट्रिक्ट स्टोर में या किसी कोई नई मतलब नियर एक्सपायरी आती है कोई दवाई, तो हम उसमें एक कमेटी बना लेते हैं। उस कमेटी में बिल्कुल जाके वो देख लेते हैं और उसका प्रोसीजर भी है, बाज़ाब्ता डिस्पोज ऑफ करने का भी एक प्रोसीजर होता है। एक कमेटी बनती है, कमेटी में 2-4 डॉक्टर भी होते हैं, 2 फार्मासिस्ट भी होते हैं। वो जाके देख लेते हैं पूरा वेरीफाई करके, उसके बाद उसका जो कानून के हिसाब से जितना मतलब जिस तरह डिस्पोज कर सकते हैं उसमें उतना वही प्रोसीजर अप्लाई करते हैं। तो मुश्ताक साहब, अभी जो है ना गांदरबल और ये मलशाही बाग वगैरह में जब लोग आपको सुनेंगे इस स्टोरी के माध्यम से, तो हो सकता है कि वहाँ से कोई वो दवाई उठा के उसे यूज़ भी करे। तो इसके लिए आप पब्लिक को क्या मैसेज करेंगे जब तक आपकी टीम वहाँ पहुँचती? नहीं, वो कोई दवाई अगर किसी जगह पड़ी हुई है, किसी जगह बाहर फेंकी हुई है कोई दवाई, तो हमने पहले भी सबको मुतला किया है कि कोई भी जगह कोई भी दवाई बिना डॉक्टर के आप नहीं खा सकते हैं। तो कोई भी पेशेंट जो है या बिना पेशेंट के या इम्यूनिटी बूस्टर हो, कोई भी दवाई ऐसे बिना प्रिस्क्रिप्शन से, बिना डॉक्टर के सलाह मशवरे से कोई ये ना नहीं खा सकता है। ये मेरी मैसेज रहेगी सबको, जितने भी गांदरबल के लोग हैं उनको हम मैसेज दे रहे हैं कि कोई ऐसी दवाई मत खाइए जो बिना कंसल्टेशन की। ठीक है मुश्ताक साहब, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और हम भी गांदरबल की आवाम से यही कहना चाहेंगे कि जो मलशाही बाग में इस वक्त एक भंडार ये अद्वियात का पड़ा हुआ आप देख रहे हैं, इन अद्वियात से अपने बच्चों को आप जरूर दूर रखें और किसी तरह से भी इन अद्वियात के इस्तेमाल से गुरेज किया जाना चाहिए। साथ ही साथ ये जो अद्वियात हैं, अगर खुदा न खास्ता कहीं इस ढेर में आग लग जाती है, और वैसे यहाँ पर जो कूड़ा करकट डाला जा रहा है तो उसे जलाया भी जाता है, और वहाँ पर जो आबी ज़खायर में अगर ये अद्वियात चली जाती हैं तो उनका इंसानी जिंदगी पर बड़ा गहरा असर हो सकता है, बल्कि इंसानी जिंदगियां ज़ाया भी हो सकती हैं। तो इतनी बड़ी पैमाने पर गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में आयुष डिपार्टमेंट की तरफ से ये लापरवाही की गई है, और इस लापरवाही की वजह से वहाँ के जो अवामी जिंदगियां हैं उन्हें कहीं ना कहीं इससे नुकसान हो सकता है अगर जल्दी इन अद्वियात को सही तरीके से डिस्पोज ना किया गया तो। और दूसरी बात कि इन अद्वियात को इस तरह से यहाँ पर क्यों फेंका गया, और इन्हें फेंकने से पहले क्या इस बारे में नहीं सोचा गया कि हम इन दवाओं को इस तरह से सरकारी पैसे को क्यों ज़ाया कर रहे हैं। और तीसरी बात ये कि क्या पहली बार ही गांदरबल में ऐसा हुआ है, या अक्सर जो दवाएं अवाम के इस्तेमाल के लिए सरकार की तरफ से भेजी जाती हैं, कागज़ पूरे करके सरकारी खजाने में जमा करवा दिए जाते हैं और दवाएं इस तरह से कूड़ेदान में फेंक दी जाती हैं, और उसके बाद कोई जब पूछने वाला नहीं है, जब कोई पूछेगा नहीं, तो आने वाले वक्त में भी इस तरह का सिलसिला हमारे सामने आ सकता है। उम्मीद की जा सकती है कि हमारी इस पहल के बाद इंतजामिया हरकत में आएगी, और वो लोग कि जो इस तरह से सरकारी पैसे को तबाह कर रहे हैं, एक तो पहले ये अद्वियात लोगों तक पहुंचाई नहीं गई, आवाम तक या मरीजों तक पहुंचाई नहीं गई, उनसे इनको फायदा नहीं हुआ। दूसरा, इन अद्वियात को कूड़े में दान में डाल दिया गया, और तीसरा, इन्हें सही तरीके से डिस्पोज भी नहीं किया गया। इतनी बड़ी पैमाने पर लापरवाहियों को किस तरह से JKUT इंतजामिया जो है वो इस पर पर्दा डालेगी, ये आने वाले वक्त में देखना होगा। और हमें उम्मीद है कि अब वो लोग कि जिन्होंने यहाँ पर गफलत की है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन फिलहाल बढ़ते हैं आगे, और प्रोग्राम खबर दिन भर में अगली खबर हमने